वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूँ गीता और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई मार्च 2020 सेट 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सोल्व पेपर करने वाले हैं। आज हम 15 क्वेश्चन तक करेंगे, उससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही हेल्प करने वाला है आप सभी को। और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी की बाधाओं को दूर करे, आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल को दूर करे। आप सभी खूब सारी तरक्की करो। ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। यही आज की मेरी वेल विशेज़ है। आज की क्या, मेरी तो हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को यही वेल विशेज़ होती है कि वो अपनी लाइफ में तरक्की करें, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर शुरू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए फर्म, द न्यू पार्टनर कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर लॉस ऑफ शेयर इन द सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर विच ही ब्रिंग्स इन एन एडिशनल अमाउंट विच इज नोन। यानी कि कैपिटल के अलावा वो क्या लेकर आता है, सभी को पता होगा क्या लेकर आता है, वो गुडविल लेकर आता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुडविल। गुडविल हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, गुडविल। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। दिव्या लिमिटेड फॉरफिटेड 7,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। दिव्या लिमिटेड ने फॉरफिटेड करे हैं 7,000 इक्विटी शेयर, ₹100 का एक शेयर था और जो इशू कर रखा था 10% के प्रीमियम पे। नॉन पेमेंट क्या है उसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नॉन पेमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40 की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दी शेयर्स कैन बी री इशूड विल बी। कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी डिस्काउंट की जिन पे इन शेयर को रीइशू किया जा सकता है। जब सबसे पहले तो ये देखो कि हमें पहले जो है कंपनी ने मंगाए कितने हैं। ये 100 में से 40 नॉन पेमेंट है। मंगाए नहीं, मंगा तो पूरे रखे हैं लेकिन मिले कितने हैं कंपनी को, 100 में से 40 गए 60 मिले हुए हैं। और जो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है इसके लिए क्या रूल होता है कि कंपनी जो है रीइशू करते टाइम मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकती है, जितना कि उसे पहले रिसीव हुआ है। अब रिसीव कितना हुआ है, 60, ठीक है ना, 60 से रिसीव हुआ है तो वो 60 ही जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है कंपनी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4,20,000। 7,000 इक्विटी शेयर है और 60 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, 4,20,000। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज़। कि कोलैटरल सिक्योरिटीज़ क्या होती है। कोलैटरल सिक्योरिटीज़ होती है कि जो हमारी प्राइम सिक्योरिटी है उसके साथ साथ एक और सिक्योरिटी जो है जमा करा दी जाए लोन, जिससे हम लोन ले रहे हैं उसके पास। ये एक नंबर के क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ कंपनी इशू इट्स ऑन डिबेंचर्स टू द लेंडर। लेंडर कौन है, लोन देने वाला। इन एडिशन टू सम अदर एसेट्स ऑलरेडी प्लीज्ड, इट इज़ नोन एज डिबेंचर इशूड एट ए कोलैटरल सिक्योरिटीज़। यानी कि जो उसकी मूल प्रतिभूति है, जो उसकी प्राइम सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ उन्होंने डिबेंचर को भी एज ए सिक्योरिटी अगर वहाँ जमा करा दिया तो डिबेंचर कहे जाएंगे एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज़। कोलैटरल को हिंदी में बोलते हैं सहायक, सहायक प्रतिभूति के रूप में ये डिबेंचर जो है वो इशू कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 8,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। शोभा लिमिटेड ने डिसाइड करा है रिडीम करने का डिबेंचर जो है 100 ईच, 8,000 डिबेंचर है 100 ईच, यानी कि 8 लाख रुपए के डिबेंचर उन्होंने रिडीम्ड करने के लिए डिसाइड किया है। इशू कर रखे थे 9% के डिस्काउंट पे और रिडीम्ड करने हैं प्रीमियम पे। क्या द मिनिमम अमाउंट, अब क्वेश्चन क्या है कि द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी, जब ये पूछ लिया जाए कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी तो हमें इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना कि वो इशू डिस्काउंट पे करे गए हैं, रिडीम्ड प्रीमियम पे करे गए हैं। ठीक है, इशू के लिए डिस्काउंट, रिडीमेबल, प्रीमियम, ऐसा कुछ भी हमें नहीं ध्यान में रखना है। द मिनिमम अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू डीआरआर, कह रहा है डीआरआर में जाने वाली मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, विल बी 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। हमें सिर्फ नॉमिनल वैल्यू को ध्यान में रखना है और हमारे क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू है 8,000 डिबेंचर की 100 ईच।
एज पर द रूल 18(7)(c of the Companies Act 2013, hence the answer is 8,000 multiplied by 25 divided by 100. 25% हम कर देंगे 8 लाख का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपए। 2 लाख को हम जो है DRR में डाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना, वो उसको चार्ज माना जाता है। चार्ज क्या होता है कि भी प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो पेमेंट करना पड़ेगा। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। गिव रीजन इज पार्ट ऑफ योर आंसर। हम क्या लिखेंगे? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज डिबेंचर्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, इनसे हमें फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है। विच कैरी ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर एक निश्चित ब्याज दर दी जाती है, इसलिए हैंस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए इसको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स obtained from the receipt and payment account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of description in arrears as on 31st March 2019। चीमा क्लब की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दी हुई है 31 मार्च 2019 में, जो कि इन्फॉर्मेशन है। हमें क्या कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। इस साल जो नहीं मिला सब्सक्रिप्शन, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इस साल के नाम का मिला कितना है? 1,20,000। अब पहले ये देख लेते हैं कि वो बन कितना रहा था। द क्लब हैड 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 ईच। ठीक है, क्लब के हर एक मेंबर के 1,000 रुपये जो बन रहे थे, यानी कि 1,30,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 16,000। इसको यहाँ पे हमने देखना ही नहीं है। 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इन 17-18, और 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने ना 17-18 में 18-19 के नाम का पेमेंट कर दिया था, यानी कि पिछले साल इस साल के नाम का पेमेंट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31st मार्च। तो इस साल की वो अमाउंट निकालो जो नहीं मिली है। देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन बन कितना रहा है? 1,30,000। 130 मेंबर है, 1,000 रुपये के हिसाब से। माइनस में करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन इस साल में मिला कितना? 1,20,000, मतलब कि बचे कितने? 10,000। ऐसे तो ये वाली अमाउंट आ जाती है आंसर में, लेकिन इन्होंने एक लाइन और बता दी कि पिछले साल ना इस साल के नाम का 10 मेंबर ने पेमेंट कर दिया था। तो पेड इन एडवांस फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर, कितने ने कर दिया था? 10 मेंबर ने कर दिया था, 1,000 रुपये के हिसाब से कर दिया था, यानी कि 10,000 कर दिया था। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या बचा? कुछ भी नहीं। इस साल का आउटस्टैंडिंग तो कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टर्स ऑफ यूनियम लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, नॉन पेमेंट थी फाइनल कॉल 3 रुपये की। हाफ शेयर्स जो है वो रीइश्यू कर दिए गए 12 रुपये में। तो कह रहा है कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। ये वाले क्वेश्चन मैंने अपने पहले वीडियोज़ में करवा रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 30,000 शेयर जो है वो हमारे इन्होंने फॉरफिटेड करे हैं, और 3 पर शेयर जो है नॉन पेमेंट थी। ठीक है, 30,000 शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से कंपनी ने मंगा रखे थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 रुपये से। 2 शेयर फाइनल कॉल में आ जाएंगे, जो फाइनल कॉल के नहीं दिए 3 रुपये। 2 शेयर फॉर फ्यूचर में वो आ जाएंगे जो कंपनी को पेमेंट मिल चुकी है, यानी कि 7 रुपये की पेमेंट मिल चुकी है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें से ना आधे शेयर रीइश्यू कर दिए। अब रीइश्यू करे जो 10 का शेयर जो वो 12 पे रीइश्यू करा है, तो एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? 1,80,000 रुपये से। कैसे आया? 15,000 शेयर इन्होंने रीइश्यू करे, 30,000 जो फॉरफिटेड करे थे उसका आधा रीइश्यू करे हैं, 15,000 रीइश्यू करे हैं 12 रुपये के हिसाब से। बैंक में आगे 12 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये। 2 शेयर कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएंगे हमारे 2 रुपये के हिसाब से। तो ये आगे हमारे 1,80,000, 1,50,000, 30,000। फिर इनका जो क्वेश्चन है वो है कि कैपिटल रिजर्व में आप कितना ट्रांसफर करोगे। तो ठीक है, ये बात ध्यान में रखते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा प्रॉफिट आता है? जो रीइश्यू है ना शेयर, उसी का प्रॉफिट आता है। अब ये वाला जो प्रॉफिट है वो तो पूरे के पूरे 30,000 शेयर्स का है, क्या 30,000 फॉरफिटेड करे थे ना, उसी का है। अब हमने रीइश्यू तो 15,000 करे हैं, तो इसका यहाँ पे हम हाफ कर लेंगे, 1,05,000 आ जाएगा, और उसमें से हम लेस करते हैं लॉस। रीइश्यू पे जो लॉस हुआ है, अब यहाँ पे लॉस तो 0 है, तो ये सारी की सारी अमाउंट जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 1,05,000 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर के कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,05,000 रुपये, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
1,05,000 वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सुनैना, रोहन और रीना 3 पार्टनर्स हैं, 4:1 का रेशियो है। सुनैना रिटायर हो गया, सेलिंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू रोहन एंड रीना इन द रेशियो ऑफ 3:1। उसका जो शेयर है ना वो उन दोनों ने 3:1 शेयर में ले लिया, रेशियो में ले लिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रोहन एंड रीना विल बी, क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें निकालना है। ओल्ड रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले सुनैना, रोहन, रीना ये गिवन है 4:1 का। अब रोहन को कितना गेन हो रहा है? सुनैना के जाने से रोहन को कितना गेन हो रहा है? सुनैना का जो पार्ट है यानी कि 4/8, 4/8, उसका 3/4 इसने रोहन ने ले लिया, तो 4 से 4 कैंसिल, 3/8। रीना को कितना प्रॉफिट हुआ है? सुनैना का जो पार्ट है 4/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 उसने ले लिया है, 1/4 पार्ट ले लिया, 4 में से 4 कैंसिल, 1/8 आ गया। रोहन का नया कैसे आएगा? रोहन का जो पुराना था 3/8 प्लस में उसने ये ले लिया 3/8, 3/8 प्लस 3/8 6/8, बेस आर इक्वल, ठीक है, बेस इक्वल है तो ये ऊपर वाली जो है ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर। रीनाज न्यू शेयर कैसे आएगा? इसको भी सेम थिंग, इसका ये ओल्ड रेशियो है और प्लस में ये उसने गेन किया है तो ये न्यू रेशियो आ गया। तो न्यू रेशियो कैसे आएगा? 6:2 का, यानी कि 3:1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवेन्यू रिसिप्ट। अब जिसने नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी अच्छे से करके वो फटाफट से टिक कर देगा कि कौन सी ऐसी रिसिप्ट है जो रिवेन्यू नेचर की नहीं है। लेगेसी, वसीयतनामा, जो कि वसीयतनामा ऑर्गेनाइजेशंस को रोज रोज नहीं मिलता। वसीयत क्या होती है? कोई अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी इन ऑर्गेनाइजेशन को दे के चला जाए तो ये लेगेसी कभी कभी मिलती है, कैपिटल नेचर की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल कौन सी होती है? नॉमिनल शेयर कैपिटल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल किसका नाम है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का ही नाम है, दैट ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, जो कि कंपनी अधिकृत होती है जारी करने के लिए। तो ये हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का ही नाम है, पार्ट नहीं है ये, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, ये भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है मीता एंड सुमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल से 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। केशव वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। केशव ब्रोट 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड 3 लाख एज इज कैपिटल। अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी होगी? अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित विल बी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री करेंगे हम अपनी कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट, केशव्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मीता सुमित इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये वाली एंट्री हो जाएगी। 40,000 जो उसकी गुडविल है इसको ये हाफ यानी कि इक्वल रेशियो में अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि रेशियो कोई गिवन नहीं है, तो रेशियो गिवन नहीं है तो उसको हम 1:1 ही मानेंगे। 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री है क्या? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये हमारा 3,40,000 से, केशव की कैपिटल है 3 लाख से, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मीता सुमित, ये हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 40,000 को 20,000। और हमारा क्वेश्चन यही था कि सुमित के अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है? 20,000 क्रेडिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेस पे क्या जब भी इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसी का ही नहीं बल्कि किसी का भी डिफरेंस अगर हम करते हैं ना तो हमें बेसिस जो है ना वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, बेसिस को ही इन्होंने बोल दिया कि आप इसके बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करो। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के पीरियड के बेस पे इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, तो पीरियड क्या आ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर की मदों को लिखा जाता है, करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को ही इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है, और इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट को लिखा जाता है। इसमें बिल्कुल करंट ईयर को ध्यान में नहीं रखा जाता। 13 क्वेश्चन है आशा एंड दीप्ति वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:1। आशा और दीप्ति जो है पार्टनर्स है, 3:1 का रेशियो है। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, 3 लाख और 2 लाख की उनकी कैपिटल है। दे वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, यानी कि 3 लाख का 10% कितना गया? 30,000, और 2 लाख का 10% 20,000। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, लेकिन ये क्या फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है?
फर्म को प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही हुआ है। तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कितना होगा, दीप्ति के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बन रही है, 3 लाख का 10% आशा के लिए 30,000, दीप्ति के लिए 20,000, बट प्रॉफिट 20,000. Profit is less than interest on capital. In this case, profit will be divided in capital ratio. Profit को डिवाइड कर देंगे कैपिटल रेशियो में और उनको डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिस्से में। तो कैपिटल रेशियो कितना है, 3 लाख, 2 लाख का 3:2, तो जो हमारा 20,000 का प्रॉफिट है उसको 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 12,000, 8,000। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दीप्ति के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, ये हो जाएगा हमारा 8,000, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे चॉइस है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें चॉइस दे रखी है, बच्चों को चॉइस दे रखी है कि आपको कोई भी एक करना है। चलिए करते हैं दोनों बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रॉयल स्पोर्ट्स क्लब बी प्रेजेंटेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे दोनों अकाउंट बनाने हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कैसे आप कैसे दिखाओगे इन सारी इन्फॉर्मेशन को, आप कैसे दिखाओगे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में। नॉर्मली फंड वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में फंड दिखाते हैं और उसमें से होने वाले खर्चे को लेस कर देते हैं और जो भी हमें डोनेशन वगैरह मिलता है उसको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन को पढ़ा, टूर्नामेंट के फंड हमारे पास 5 लाख रुपए के हैं, एक्सपेंसेस हो गया 8 लाख रुपए की, डोनेशन आया है साल के दौरान 1,20,000 रुपये का, और सेल हुई है टूर्नामेंट टिकट्स की 1,50,000, यानी कि रिसिप्ट जो है वो हमारी कितनी हुई 5 लाख। फंड हमारे पास हाथ में पैसा कितना है 5 लाख रुपये, प्लस में डोनेशन आया 1,20,000, टोटल कितना हो गया 6,20,000 रुपये, और सेल हुई है टूर्नामेंट टिकट की 1,50,000, यानी कि टोटल हो गया 7,70,000 रुपये। लेकिन ये क्या हमारे पास खर्चा कितना है 8 लाख रुपये का, तो फिर इसे कैसे दिखाएंगे, देखिए अब इसे ऐसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे 2 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 8 लाख के, माइनस में फंड 5 लाख, माइनस में डोनेशन, यानी कि सारी चीज़ें अब हम माइनस कर देते। अगर हम इन्हीं सारी चीज़ों को बैलेंस शीट में दिखा रहे होते सॉरी, तो हम क्या करते, सबसे पहले फंड लिखते, प्लस में डोनेशन लिखते, प्लस में सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स को लिखा जाता और फिर माइनस में हम करते एक्सपेंसेस को। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को पहले लिखेंगे, फिर फंड लिखेंगे, फिर डोनेशन लिखेंगे और फिर सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स को लिखेंगे, और 30,000 का बैलेंस जो हम कहाँ दिखा देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर साइड। देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गणेश चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। दोनों ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को करने से पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। ये देखिए ये हमारे कैश बुक की समरी होता है, रियल अकाउंट के ऊपर बेस होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमें रिसीव हुआ है, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ है वो इसके डेबिट में लिख देंगे, यानी कि रिसिप्ट में लिख देंगे। डेबिट में रिसिप्ट लिखी जाती है, क्रेडिट में इसके एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट्स लिखे जाते हैं, और क्रेडिट में सारी पेमेंट लिख देंगे। और रिसिप्ट और पेमेंट को लिखते टाइम कभी भी ये ध्यान ही नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो कैपिटल नेचर है कि रिवेन्यू नेचर है, क्योंकि दोनों ही नेचर के आइटम्स को इसके अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा पीरियड्स को भी ध्यान में नहीं रखा जाता कि पीरियड कौन सा है, करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, तीनों ही साल की आइटम्स को इसके अंदर लिखा जाता है। और इसके जो शुरुआत होती है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, यानी कि कैश या बैंक के बैलेंस से शुरुआत होती है, और इसको बनाने से क्या निकलता है, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, यह आ जाएगा हमारा 2 में सब्सक्रिप्शन रिसीव, चाहे वो पिछले साल के, चाहे वो इस साल के, चाहे वो अगले साल के, ठीक है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर, तीनों ही आइटम्स को हम लिखेंगे। एंट्रेंस फीस रिसीव को भी लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पैसा आया हमारे पास, इसको भी हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। रेंट पेड बाई में चला जाएगा। डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होते तो वहाँ पे ये वाली आइटम नहीं आती और ये लाइबिलिटी में चला जाता। लेकिन डोनेशन रिसीव हुआ है और हमें या कैपिटल नहीं देखना, रिवेन्यू नेचर नहीं देखना, सारी की सारी रिसिप्ट हमें लिखनी है, ये 2 में आ जाएगा। और ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, सब्सक्रिप्शन तीनों यहाँ पे आगे, एंट्रेंस फीस दे रखी थी, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। जो भी हमारी रिसिप्ट थी, हमें कोई भी आइटम नहीं छोड़नी है, सारे के सारे रिसिप्ट में लिख देंगे। और बाय में दे रखे हैं, सिर्फ 2 आइटम्स ही दे रखी हैं बाय के लिए। देखिए रेंट पेड एंड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, ये दोनों आइटम चली जाएंगी क्रेडिट में, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। और यहाँ से क्या निकल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। कैसे निकला है, डेबिट सारी आइटम जोड़ी तो ये आया हमारा 3,10,000, और माइनस में अगर हम कर देंगे रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस को,
रेंट एंड देन ऑफिस एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 2,68,000। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था। कुछ भी यहाँ पे कोई माथापच्ची करनी नहीं थी कि कौन सी आइटम लिखनी है, कौन सी आइटम नहीं लिखनी है। सारी रिसिप्ट हमें लिखनी है, सारी पेमेंट्स हमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और 4 नंबर के लिए क्वेश्चन हमें पूछा गया है फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ठीक है, और बच्चे जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे थे वो यहाँ से देख के भी वो क्वेश्चन कर सकते थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कैश का बैलेंस, ओपनिंग, क्लोजिंग, साथ में जो भी मिला है वो यहाँ लिखा गया है, जो भी पेमेंट हुई है वो यहाँ लिखी गई है। हमें क्या करना है, अब करना है हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट कब आएगी, जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है, क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए, और कैपिटल फंड के अंदर हमें सरप्लस या डेफिसिट को प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है। यहाँ पे क्या गिवन है, फर्नीचर इक्विपमेंट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो हम और हमें क्या लिखना है ओपनिंग बैलेंस शीट में, टू बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने परफॉर्मे तैयार करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। और हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आइटम्स को लिखना है कैश। कैश का बैलेंस कहाँ से आया, ये देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओपनिंग में लिख दिया हमने 80,090 और क्लोजिंग में लिख दिया है 68,600। इसके बाद फर्नीचर इक्विपमेंट, ये फर्नीचर इक्विपमेंट है 1,80,000, इसको भी लिख दिया एसेट साइड में। उसके बाद आया है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहाँ लिखते हैं, ये भी अपनी एसेट साइड में आ जाएगा। 15,000 का आ गया हमारे पास, 15,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखेंगे हम इस साइड। इसको बनाने से क्या निकला, कैपिटल फंड निकला, और इसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है। ओके, कैपिटल फंड का ये जो बैलेंस है इसको कहाँ लेके जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि इस वाले बैलेंस में हमें अपना सरप्लस या डेफिसिट प्लस माइनस करना है। अब करते हैं अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है। सबसे पहले इसकी रिसिप्ट को हम छानेंगे कि भाई कौन सी लिखनी है कौन सी नहीं। रिसिप्ट जो है वो कहाँ चली जाएंगी, इनकम साइड में, यानी कि इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट की आइटम जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में चली जाएंगी। सबसे पहले दे रखा है डोनेशन। डोनेशन के आगे कुछ भी नाम नहीं है कि कौन से पर्पज़ के लिए है। अगर कोई पर्पज़ लिखा गया होता तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाता, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, लेकिन यहाँ कोई भी पर्पज़ गिवन नहीं है, यहाँ सिर्फ डोनेशन दे रखा है। तो इसको कहाँ लिख देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के बाय में लिख देंगे, बाय डोनेशन 39,000। फिर है सब्सक्रिप्शन 3 साल का, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 3 साल के आते हैं, लेकिन हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ हमारा आता है करंट ईयर का। तो हम करंट ईयर का लिख देंगे 70,000। लेकिन फिर देखेंगे करंट ईयर के लिए इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जो सब्सक्रिप्शन है ना, क्लब के पास 90 मेंबर्स हैं और वो एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड कर रहे हैं 1000 का, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, 90,000। लेकिन मिला कितना है, सिर्फ 70,000। तो हमारा ये 20,000 जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा करंट ईयर का। ओके, सब्सक्रिप्शन 70,000 प्लस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, ये हमारा सब्सक्रिप्शन आ गया 90,000। इनकम एक्सपेंडिचर में हमें करंट ईयर के आइटम्स को ही दिखाना होता है विद एडजस्टमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सारी एडजस्टमेंट करके दिखानी होती है। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, इसको भी हम कहाँ लिख देंगे, बाय में लिख देंगे। इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड कंप्लीट। देन आते हैं हम अपने एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट परचेज। अब ये जो परचेजिंग हुई है वो कोई रोज रोज थोड़ी ना होती है, वो रिवेन्यू नेचर की नहीं है, ठीक है, ये है हमारे कैपिटल नेचर की, तो ये हमारे बैलेंस शीट में होगा प्लस माइनस, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे इसको। इसके बाद है सैलरीज। सैलरीज है 62,000 की, 62,000 की सैलरीज को हम लिख देंगे 2 में। लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट क्या है, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमने लिखी थी ना आउटस्टैंडिंग सैलरीज, करंट ईयर की होती है तो प्लस में करते हैं क्योंकि वो भी रहती है अभी देनी, लेकिन ये है पिछले साल की, तो पिछले साल को माइनस कर देंगे, यानी कि 62,000 में पिछले साल के 13,000 भी शामिल है। तो करंट ईयर की ही हमें आइटम उठानी है, करंट ईयर की आ जाएगी 49,000।
इसके बाद जो इन्होंने देखो ये साइड कंप्लीट हो गया और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। सैलरीज के लिए हमने कर दिया एडजस्टमेंट। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट बचा, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इन्होंने खरीदा 1 लाख का 1 अक्टूबर को, यानी कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है ना फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का 1,80,000 का, इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा देंगे, और जो 1 लाख का खरीदा 1 अक्टूबर को उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा देंगे। डेप्रीशिएशन भी हमारे इनकम एक्सपेंडिचर साइड में आता है, तो टोटल हमारा डेप्रीशिएशन हो गया 23,000 का। यहाँ से सरप्लस निकल गया क्योंकि हमारी इनकम साइड ज़्यादा आ रही है 1,48,700 रुपये, और यहाँ से माइनस कर देंगे डेबिट साइड को, ये आ जाएगा 76,700। ठीक है, और इसको फिर कहाँ प्लस कर देंगे, कैपिटल फंड में हम सरप्लस जो है वो प्लस कर देंगे। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ से आया, अब ये 9,000 कहाँ से आया एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि इस साल ना अगले साल के लिए 9,000 एडवांस में दे दिया, एडवांस में दे दिया तो ये लाइबिलिटी आ जाएगी, लाइबिलिटी साइड में आ गया। साथ में ये कैश का जो बैलेंस था वो हमारा आया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया गया उसी को ही लिखेंगे 1,80,000, और इसमें हम प्लस कर देंगे साल के दौरान जो हमने प्लस परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज है जो हमारा 1 लाख रुपए का, वो प्लस कर देंगे 2,80,000 रुपये, माइनस में करेंगे डेप्रीशिएशन जो भी कैलकुलेशन करा था इनकम एक्सपेंडिचर साइड में, टोटल हो जाएगा फर्नीचर हमारा 2,57,000 रुपये का। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अब देखो इस साल का तो 20,000 आया ही आया था, अभी कैलकुलेशन करी थी ना कि 90,000 मिले थे और मिले 70,000, 20,000 तो ये हो गया इस साल का। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 12,000, ठीक है 12,000 था, 12,000 मिला है, 12,000 मिला है इस साल पिछले साल के नाम का, और पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था 15,000, 15,000 में से 12,000 ही मिला है, यानी कि 3,000 अभी भी पेंडिंग है, तो ये 3,000 अभी भी पेंडिंग है, तो ये वो वाला 3,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इस साल की बैलेंस शीट में टोटल दोनों मिला के आएंगे 20,000 प्लस में 3,000, ये हो गया हमारा 23,000 का सब्सक्रिप्शन, दोनों साइड इक्वल, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो बेटा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, 15 क्वेश्चन आज हमारे हो चुके हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और फिर मन करता है आगे वीडियोस बनाने का। ठीक है, प्लीज़ मोटिवेट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।